हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी द साइलेंस। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम व्यूअर्स एक केव रिसर्च टीम को देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया शहर में 1000 फीट नीचे जाकर किसी चीज़ के बारे में खुदाई कर रहे थे। अब यहाँ इस टीम को एक बहुत ही पुरानी केव मिलती है और इस खोज से ये टीम काफ़ी खुश थी। लेकिन कुछ देर बाद हम व्यूअर्स इस अजीब क्रिएचर्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं। ये क्रिएचर्स इस पूरे टीम के लोगों को मार देते हैं और उसके बाद ये हमारी दुनिया में आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डेफ लड़की है। एक एक्सीडेंट में इसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी और वो अब अपने परिवार वालों से साइन लैंग्वेज का यूज करके ही बात करती थी। एली के डैड का नाम ह्यू है और मॉम का नाम कैली है। अब रात के डिनर के वक्त ये परिवार एक न्यूज देखती है जहां बताया जा रहा था कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में एक अजीब चमगादड़ जैसे उड़ने वाले जीवों का आतंक है और ये जीव इंसानों को मारकर खा रहे हैं। इन जीवों को वेब्स नाम दिया गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान को वेब्स से बचना है तो उन्हें अपने घर के अंदर लॉक्ड रह के एकदम साइलेंट बैठना होगा। इस न्यूज को सुनकर एली का कहना था कि उनका शहर बहुत ही ज्यादा नॉइजी है, इसलिए अगर वो बचना चाहते हैं तो वो कंट्री साइड में जाकर किसी शांत जगह पर रहें। थोड़ी देर बाद ह्यू का बेस्ट फ्रेंड ग्लेन आता है और उनके पास एक गन होती है। ह्यू और ग्लेन फौरन ही अपनी अपनी कार निकालकर पूरी फैमिली के साथ कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में एक स्ट्रेंजर इनके कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ग्लेन इस अनजान इंसान को शूट कर देता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से बचकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर इन्हें काफी ट्रैफिक जाम दिखता है और ग्लेन डिसाइड्स उन्हें किसी और रोड से जाना पड़ेगा और आगे बढ़ने पर ग्लेन की कार कुछ हिरणों के झुंड से टकरा जाती है जिससे उनकी कार पलटकर रोड से नीचे उतर जाती है। अब इस एक्सीडेंट में ग्लेन जिंदा तो बच लेकिन उनका पैर कार में फंस गया था और वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। ह्यू ग्लेन की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो सारे वेब्स इस एरिया में पहुँच चुके हैं। वेब्स को उड़ता देखकर इस परिवार का कुत्ता ऑटिस भौंकने लगता है और इसके भौंकने की आवाज सुनकर सारे वेब्स इनके कार पर अटैक कर देते हैं। इस फैमिली को बचाने के लिए ग्लेन अपनी एक्सीडेंट हुई कार से अंदर से ही गोली चलाने लगता है और ग्लेन के गन की आवाज सुनकर वेब्स उनकी कार की तरफ जाते हैं। इस सीन में हम लोग देख पाते हैं कि ग्लेन पर अटैक करके उन वेब्स ने उन्हें मार डाला है। अब वो वापस से भौंकने की आवाज सुनकर ह्यू की कार पर अटैक करने लगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें ऑटिस को कार से बाहर निकालना ही होगा। ह्यू ऐसा ही करते हैं, ऑटिस को कार से बाहर निकाल देते हैं। ऑटिस के मरने से एली बहुत उदास थी लेकिन इस पॉइंट पे सर्वाइवल वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ह्यू के फैमिली की सर्वाइवल चांसेस ज्यादा थी क्योंकि ये बोलने के बजाय साइन लैंग्वेज यूज करते थे और यहाँ से ये परिवार पैदल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक घर दिखता है। इस घर के चारों ओर ऊंची फेंसिंग थी और इस फेंस के डोर पर लॉक लगा हुआ था। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसे शायद वेब्स के बारे में अब तक पता नहीं था। पता नहीं अब तक क्या कर रही थे और वो घर के बाहर चिल्लाने लगती है ताकि वो ह्यू की फैमिली को यहाँ से बाहर भगा सके। उस औरत की चिल्लाने की वजह से वेब्स उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकेंड में ये औरत भी मर जाती है। औरत के मरने के बाद ये घर खाली हो चुका था और ह्यू की फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग इसी घर में रहेंगे। ह्यू फेंसिंग के बाहर वाले पाइप से अंदर जाते हैं और वो अपने बाकी परिवार वालों को उसी पाइप से कंपाउंड के अंदर आने के लिए कहते हैं। इस ड्रेनेज पाइप के अंदर एक स्नैक था जिसकी वजह से एली का छोटा भाई बहुत डर जाता है। स्नैक की हैसिंग साउंड सुनकर वहाँ पर एक वेब्स आ जाता है। अब वो स्नैक को मार देता है और तभी वेब्स का एक झुंड ह्यू की पत्नी किली पर हमला कर देते हैं। किली को बचाने के लिए ह्यू वुड चीपर मशीन को ऑन कर देते हैं जिसकी आवाज की वजह से सारे वेब्स उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये पूरा परिवार फौरन ही वो पाइप्स क्रॉस करके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर पूरा परिवार देखता है कि वेब्स ने किली के पैर को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है जिसकी वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत थी जिसके लिए ह्यू और एली बाहर जाकर मेडिकल सप्लाई
की खोज के लिए निकलते हैं। बाहर की दुनिया एकदम अबैंडन्ड स्टेट में थी। ऐसा लग रहा था मानो वेब्स ने सभी इंसान को मार डाला है और ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर में जाकर एंटीबायोटिक कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एली को पता चलता है कि वेब्स मरे हुए लोगों के अंदर अपना अंडा छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ एली गलती से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वेब्स स्टोर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये दोनों किसी तरह फायर अलार्म बजा स्टोर से बाहर सुरक्षित निकलते हैं। स्टोर के बाहर आने पर इन्हें एक अनजान प्रीस्ट दिखता है जिसकी जीभ कटी हुई थी और ये प्रीस्ट ह्यू और एली को अपने कल्ट का हिस्सा बनने के लिए कहता है। ह्यू इस ऑफर को नकार देता है और अपने घर पहुंचता है और इधर एंटीबायोटिक की मदद से किली रिकवर करना शुरू कर देती है। एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से बात करती है और हमें पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन रॉब किसी तरह सरवाइव कर गया। फिलहाल रॉब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, जहां के रेफ्यूज में कई लोग सेफली रह रहे हैं। इन सब के अलावा एली को ये भी पता चलता है कि वेब्स ठंड वाली जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते, तो अगर ये परिवार कोल्ड प्लेसेस की तरफ बढ़ेंगे तो इनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अगले दिन घर के बाहर उसी कल्ट की मेंबर वो स्ट्रेंजर प्रीस्ट अपने कल्ट की मेंबर के साथ खड़ा होता है, जो कि अब ह्यू के घर तक पहुंच चुका था। वो प्रीस्ट उन्हें फोर्स करता है ताकि वो लोग इस कल्ट का मेंबर बन जाएं, लेकिन ह्यू वापस से इस प्रीस्ट को मना कर देते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली यंग थी और उसकी मदद से वो प्रीस्ट बच्चे कर सकता है। यानी कि प्रीस्ट को अपनी एक फॉलोइंग बनानी थी जिसमें उसके बच्चे हों, जिससे वो अपनी बनाई हुई दुनिया में किंग की तरह राज। ह्यू घर के अंदर से गन लाते हैं, जिसे देखकर ये प्रीस्ट और उनके ग्रुप वहां से वापस चले जाते हैं। और उसी रात हम इनके घर के गेट पर एक अनजान छोटी बच्ची को उनके गेट पर देखते हैं और बच्ची को अकेला देख ह्यूज उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं। इस बच्ची को घर के अंदर लाने के बाद ह्यूज फैमिली को ये रियलाइज होता है कि ये बच्ची उसी कल्ट की मेंबर है, क्योंकि इसकी भी जीभ काट दी गई थी और इस लड़की ने अपने कमर में ढेर सारे मोबाइल फोन बांध रखे थे और ये सभी फोन एक ही टाइम पर रिंग होना शुरू हो जाते हैं। इस रिंगिंग की आवाज से वेब्स इस घर पर अटैक कर देते हैं और ह्यूज किसी तरह इन सारे फोन को पानी में डालकर इनकी आवाज को बंद कर देते हैं। इन घटनाओं के दौरान टंगलेस कल्ट के लोग एली को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एली की ग्रैनी इन सभी कल्ट के मेंबर पर अटैक कर देती है। एली को बचाने के लिए इस कल्ट के मेंबर को पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सारे वेब्स इन पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में उस कल्ट के मेंबर के साथ साथ उनकी ग्रैनी भी मारी जाती है, जिसका नाम लेन था। अब ह्यूज की फैमिली इस घर को छोड़कर यहाँ से भागती है और रास्ते में इनकी लड़ाई वापस से कल्ट मेंबर से होती है। इस लड़ाई में ह्यूज की फैमिली मोस्ट ऑफ द कल्ट मेंबर को मार गिराती है और फाइनली ह्यू इस टंगलेस प्रीस्ट को भी मार गिराता है। अब आगे की कुछ सीन में हम इस फैमिली को नॉर्थ की तरफ देखते हैं और फाइनली ये फैमिली रिफ्यूज पहुंच जाती है, जहां बहुत से लोग सरवाइव कर रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम एली को उसके बॉयफ्रेंड रॉब के साथ देखते हैं और अब ये दोनों बो और एरो की मदद से वेब्स का हंट कर रहे थे और इस सीन को देखकर हमें ये पता चलता है कि फाइनली ह्यूमंस ने साइलेंस को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इन वेब्स पर अब हमला भी कर रहे हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।